2 दिन का प्रस्ताव रखा है और सब लोग तैयार हैं कि जब आप लोगों की बात की है। हर बार का अध्यक्ष ने फोन किया, दूसरे ने फोन किया है कि आपका जैसा निर्देश होगा हम लोग महमूदाबाद आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद शिखा शुक्ला मुर्दाबाद 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 तहसील प्रशासन मुर्दाबाद 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद 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 अभित लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभित लड़ाई है आगे और लड़ाई है। महमूदाबाद सीतापुर गत बुधवार को उपजिलाधिकारी शिखा शुक्ला व अधिवक्ताओं के बीच हुई तीखी नोक-झोंक के बाद जहां अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी शिखा शुक्ला के स्थानांतरण तक कार्य बहिष्कार की घोषणा की थी, वहीं बृहस्पतिवार को अधिवक्ताओं ने तहसील गेट से विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, शिखा शुक्ला मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद लायर्स एसोसिएशन महमूदाबाद के मीटिंग हॉल में बार के अध्यक्ष अखिलेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी से उपजिलाधिकारी शिखा शुक्ला के कार्यों की जांच करवाई जाए तथा जब तक उपजिलाधिकारी शिखा शुक्ला का स्थानांतरण नहीं होता तब तक हम लोग उपजिलाधिकारी प्रशासनिक कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। तो डीएम ने मेरी बात मानी और उनकी बात की सुलझी हुई थी, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया, इसको हम 2 दिन के अंदर सुलझाने कर जाएंगे। और आपके समर्थन में जिले के समस्त तहसीलें और जिलावादी 2 दिन का प्रस्ताव रखा है और सब लोग तैयार हैं कि जब आप लोगों की बात की है। हर बार का अध्यक्ष ने फोन किया, दूसरे ने फोन किया है कि आपका जैसा निर्देश होगा हम लोग महमूदाबाद आएंगे। आज मैं दिनांक 19 जून को मैं अपने न्यायालय में बैठी हुई थी और मैंने जिन भी वादों में आज की तिथि नियत थी, स्पेशली 3 साल या 4 साल 5 साल पुराने वाद जिनके निस्तारण पर शासन का अत्यधिक जोर है और अत्यधिक उनका फोकस है, तो उनसे संबंधित सभी वादों में जो भी वादकारी थे उनको अपने कोर्ट में बुलाया था और सभी वादकारी उपस्थित भी थे और मैं मुकदमों की सुनवाई कर रही थी कि तभी अचानक मेरे कोर्ट में अत्यधिक संख्या में अधिवक्तागण आ गए और उन लोगों ने पहले तो डांट डपट के और गाली गलौज करके वादकारियों को कोर्ट से भगा दिया कि कोई कोर्ट नहीं चलेगा और हम कोर्ट नहीं चलने देंगे। उसके बाद उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि पहले वार्ता होनी चाहिए, उसके बाद ही कोर्ट चलेगा। तो जिस पर अध्यक्ष महोदय से मैंने बात करने का भी प्रयास किया और 2 दिन पहले दिनांक 14 जून को कुछ अधिवक्ताओं ने मेरे नायब तहसीलदार महमूदाबाद के चैम्बर में जाके किसी वरासत के प्रकरण में उनके साथ गाली गलौज किया था और उनको मारने की धमकी दी थी। तो मैंने उस प्रकरण के बारे में मैंने सोचा चर्चा शुरू करनी है, तो जो समस्या का पॉइंट है पहले उस पर बात करी जाए। तो मैंने अध्यक्ष जी का ध्यान उस ओर आकर्षित किया कि 2 दिन पहले ये ऐसी घटना हुई थी, जिस पर अध्यक्ष जी ने ये जवाब दिया कि मैंने तो नहीं मारा था। तो मेरा ये कहना था कि आपने नहीं कुछ किया तो कम से कम जिन लोगों ने किया उनको रोकने का कर्तव्य भी आपका था। उस पर राजकिशोर और वीरेंद्र पटेल और उनके कुछ सहयोगी अधिवक्तागण पीछे से ये चिल्लाने लगे कि गाली गलौज तो अलग बात है, हम तो मार मार के काम करवाएंगे अब इस कोर्ट में, और काम कैसे नहीं होगा, किसी की तानाशाही नहीं चलेगी और मार के काम होगा, गाली गलौज तो गाली गलौज है। जिस पर मुझे काफ़ी उनका इस प्रकार का जवाब अधिकारियों के लिए मुझे बहुत अनुचित लगा। अतः मैंने तब प्रतिक्रिया दी कि अगर ऐसा है तो फिर आप हाथ उठा के दिखाइए और तब मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। और उसके बाद इन लोगों ने और भी प्रकरण जैसे 145 हरिकरण यादव वाला मुद्दा भी उठाया, जिसपे मेरा ये कहना था कि अगर आप किसी व्यक्ति से, किसी अधिकारी से, किसी वाद के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो उसके लिए विधिक प्रक्रिया है, उसके लिए शिकायत का चैनल है, उसके लिए अन्य कोर्ट हैं। आप अब हायर कोर्ट में अपील के दौरान अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी अधिकारी से गाली गलौज करना, मिसबिहेव करना या अभद्रता करना ये कोई तरीका नहीं होता है। प्रजातंत्र में माननीय योगी जी के शासनकाल में जहाँ पे शासन की मंशा सभी के हित के लिए है कि आप इस तरीके का तरीका अपनाते हुए, गुंडागर्दी करते हुए, अधिकारियों पे दबाव बनाते हुए अनुचित प्रकार से कोई कार्य करवाएं। और यही मेन मुद्दा था। चूँकि मैंने अपने स्टाफ के लिए और अपने पद के सम्मान के लिए एक स्टैंड लिया, इसी वजह से इतना प्रतिरोध हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली इन लोगों का ये टेंडेंसी रहा है आज तक कि ये लोग दबाव बनाते हैं, बदतमीजी करते हैं, जो भी इनके मन में आता है करते हैं। उसके बाद इनकी अपेक्षा ये होती है कि सामने से अधिकारी केवल मुँह छुपा के निकल जाएगा, जो मैंने आज नहीं किया। बस इसी वजह से इतना विरोध हुआ है।